गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने सपा को उखाड़ फेंकने के बयान पर दी सफाई। कहा, वीडियो को कटिंग कर दिखाया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री व सपा के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव इन दिनों पदयात्रा के माध्यम से सपा का झंडा बुलंद करने में लगे हैं। इसी दौरान किसी पदयात्रा में उन्होंने बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। वीडियो को लेकर विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सदर विधायक के उस बयान को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इससे आहत होकर समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने अपने हर्रा की चुंगी स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर उस बयान पर सफाई दी। कहा कि वीडियो को कटिंग कर पेश किया गया। उन्होंने भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, ये तो केवल इस तरह गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बात कोई हमने नहीं कहा। इसको तो हमने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, ये बोला था। तो इन्होंने काट के खाली ये चला दिया। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, इसरार भाई, इन्होंने बोला। अब जैन सलाब था वहाँ पर, आप लोग देखिए कि कितना बढ़िया पद यात्रा, जन विरोधी यात्रा थी। अब ये लोग, इससे वोट मिलेगा इनको? ये गुमराह करते हैं जनता को। हम लोग सच्चे सिपाही हैं। हम लोग पैदा भी समाजवादी हैं, पैदाइश। अब मरेंगे भी तो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे। अच्छा, आजमगढ़ जिले में गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में एक नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि गुरुवार को आई RT-PCR जांच रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसको होम आइसोलेशन में करने के साथ ही उसके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीएमओ ने आम जनता से अपील किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इन सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,908 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,678 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 228 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 2 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ एसपी सिटी व एसपी ग्रामीण ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई। 48 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को एसपी सिटी शैलेंद्र लाल व एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने अपने अपने कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कुल 48 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। दोनों अधिकारियों द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से इतनी दूर मुख्यालय न आना पड़े। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 दिसंबर को 4 वर्षीय बच्ची अचानक अपने पिता के दुकान के सामने से खेलते हुए गायब हो गई थी, जिसका शव 28 दिसंबर को गांव के एक पोखरे में उतराया हुआ मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दिया गया था। मामले की जांच शुरू हुई तो गांव में अपने मामू के निर्माणाधीन मकान की रखवाली करने आए एक युवक का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने अभियुक्त अब्दुल्ला को उस वक्त गंभीरपुर थाना क्षेत्र के फरीदगंज तिराहे से गिरफ्तार कर लिया, जब वह कहीं भागने की फिराक में था। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और बोरी में भरकर पत्थर के सहारे गांव के पोखरे में फेंक दिया। पुलिस ने बोरी, पत्थर, गमछा और बच्ची का क्लिप बरामद किया है। 22/12/21 को 4.5 साल की बच्ची कमरावा गांव
थाना गंभीरपुर पर गायब होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा 363 का मुकदमा कायम किया गया। इसके उपरांत 28 तारीख में लड़की का शव गांव के ही तालाब से बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट और थ्रॉटलिंग की पुष्टि हुई है। उसमें एक अभियुक्त अब्दुल्ला, जो थाना फूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी इसमें गिरफ्तारी करी गई है। 22 तारीख को निर्माणाधीन एक मकान में लाइट जाने पर इस अभियुक्त द्वारा बच्ची को ले जाया गया, जहां इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और बाद में बोरी में शव को डालकर तालाब में फेंक दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 376, 302, 201 पॉस्को एक्ट की इसमें वृद्धि की गई है। इस मुकदमे को त्वरित गति से निस्तारित किया जाएगा व पॉस्को कोर्ट में इसको पैरवी करके इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस एक्ट में मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है। पुलिस इसके अंजाम तक ले जाएगी और तीव्र गति से इसका निस्तारण करेगी। आजमगढ़ जिले में अन्वेषकों ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, सरकार के 2000 बढ़ोतरी मानदेय का जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के मानदेय में 2000 रुपये बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इस बात की जानकारी होने पर उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक संघ के बैनर तले अन्वेषकों ने जिला मुख्यालय पहुंच जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान अनुदेशकों ने बताया कि सरकार ने जो 2000 रुपये की बढ़ोतरी की है, उसका हम सभी अनुदेशक निंदा करते हैं। कहा कि हमारे मानदेय में 1470 रुपये काटकर 7000 दिया जा रहा था, अब 2000 बढ़ाए हैं। इससे वास्तविक वृद्धि 530 रुपये ही किया गया है। अनुदेशकों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हम सभी शिक्षकों की भांति पूरा समय स्कूल में रहकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। कि कल जो संवाद हुआ अनुदेशकों और रसोइयों से संबंधित, उसमें जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा दी गई, उसका हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। सन 2013 से हम लगातार अपनी सेवा बेसिक शिक्षा परिषद को दे रहे हैं, पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से, पूरे समय ड्यूटी देते हैं और पढ़ाते हैं। और उसके बावजूद भी जो हमें इस तरीके से 8470 हमारा मानदेय बढ़ा था सन 2017 के बाद से, वो भी काट के जो है 7000 कर दिया गया पूरी रिकवरी के साथ। लेकिन और फिर इधर जो 2000 रुपये बढ़ाए गए हैं, वो 2000 नहीं, वो 530 रुपये बढ़ाए गए हैं। हमें इस मानदेय से कोई नहीं मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण से मतलब है। हम सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण चाहते हैं और इसका कोई उपाय नहीं हमारे लिए। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ ने तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का किया आयोजन। बता दें कि तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश एवं मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्टेक होल्डर के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दिलीप कुमार पांडे, क्षेत्रीय समन्वयक, ने बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2021 जारी किया गया है, जिसके अनुसार 23% लड़कों एवं 24% लड़कियों द्वारा किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग, 22% विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान किया जा रहा है। डॉक्टर वाई.के. राय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखने एवं न्यू जनरेशन को तंबाकू के जोखिम के कारकों से अवगत कराया। उन्होंने जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 के समस्त धाराओं को प्रभावी क्रियान्वयन कराना, सिगरेट एवं अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम 2003 विभिन्न धाराओं पर चर्चा करते हुए बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल में सभी लोग अपने कार्यालय को तंबाकू मुक्त करें एवं कार्यालय में तंबाकू के उपयोग करने पर उन पर जुर्माना करें। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को गाइडलाइन का अनुपालन करने एवं रिपोर्ट नोडल अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए। आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी ने 6 निरीक्षक व 3 उप निरीक्षकों का किया स्थानांतरण। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
इसी के मद्देनजर निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी को क्राइम ब्रांच से प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है। तो वहीं राजेश कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच से निरीक्षक अपराध मेहनगर, पंकज पांडे को क्राइम ब्रांच से निरीक्षक अपराध कोतवाली, दिनेश कुमार सिंह को प्रभारी मीडिया सेल से निरीक्षक अपराध कप्तानगंज, रुद्रभान पांडे को पुलिस लाइन से निरीक्षक अपराध जीयनपुर, रफ़ी आलम को पुलिस लाइन से प्रभारी मीडिया सेल बनाया गया है। इसी कड़ी में उप निरीक्षक अंबिका प्रसाद को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी बलरामपुर कोतवाली, अनिल कुमार सिंह को पुलिस लाइन से मीडिया सेल प्रभारी, संजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना सरायमीर स्थानांतरण किया गया है। आजमगढ़ जिले के चेवार गांव निवासी पीड़िता ने दबंगों पर भूईधरी की जमीन पर कब्जा करने व मारपीट का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के साथ पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार गांव निवासी पीड़ित किरण बाला ने बताया कि उसकी भूईधरी की जमीन है जिस पर गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग बीते 24 दिसंबर को कब्जा कर रहे थे। जब उसका विरोध उसके पति ने किया तो दबंग उन्हें मारने पीटने लगे। बचाव करने पर वो पहुंची तो उसको भी मारा पीटा। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंग अभी भी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कि हमारे जो भूईधरी ज़मीन है उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसमें पिलर खोद के खड़ा कर रहे हैं। हमारे आदमी जो है कि गए मना करने के बाद भी क्या छो तुमको हम बाद में बताते हैं। अपने लड़के को बुलाकर सोनू सिंह को जो अपने आके बेरहमी से हम लोग को सबको मारा पीटा, झोटा उपाड़ के पेटे में 2-3 लात मारा साहब, और मेरे आदमी को भी मार दिया हथियार से। कान में सुनाई नहीं देता, पूरे हथियार के साथ थे, पूरा बॉडीगार्ड थे। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने लछरामपुर में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश के अनुसार लछरामपुर में जमा कूड़े के ढेर को हटाया, साफ सफाई की, जाम पड़े नाले के ढक्कन को खोलकर सफाई की, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि सफाई कर्मचारी जागृति प्रसाद, मोहम्मद असलम, मोहन राम, बचन यादव, बिट्टू, सुनील, जिला अध्यक्ष सीपी यादव सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भी आज विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी न होने दे, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने समाज को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। हम जिला अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जहाँ भी साफ सफाई किया जाता है कि आदेश मिलता वहाँ साफ सफाई करते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार जहाँ भी उनका आदेश होता है हम लोग वहाँ जा के साफ सफाई करते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सीपी यादव और हमारे साथ अभय चौहान, सुनील यादव, राम बच्चन, बहुत से लोग हैं जो कि साथ में जाके हम लोग जहाँ जहाँ शिकायत होती वहाँ साफ सफाई का निस्तारण करते हैं। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस द्वारा आयोजित महिला मैराथन दौड़ के लिए 21 सदस्यीय टीम का हुआ गठन, जिला प्रवक्ता ने दी जानकारी। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम के क्रम में 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित महिला मैराथन के सफल आयोजन के लिए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय आयोजन समिति गठित की गई है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि मैराथन में प्रथम पुरस्कार स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार 25 स्मार्टफोन, तृतीय पुरस्कार 100 फिटनेस बैंड और 1000 मेडल और सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैराथन दौड़ डीएवी डिग्री कॉलेज से प्रारंभ होकर ठंडी सड़क काली चौरा होते हुए डीएवी में आकर समाप्त होगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसी के क्रम में आजमगढ़ में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसके कुशल संचालन के लिए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी हैं और उन लोगों को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है किसको किस स्थान पर कौन सा काम मैराथन के लिए करना है। और इसके अतिरिक्त मैराथन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रथम पुरस्कार स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार में 25 स्मार्टफोन, तृतीय पुरस्कार में 100 फिटनेस बैंड, 1000 मेडल और सभी भाग लेने वाली बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप टी शर्ट
और उसके साथ सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और यह मैराथन दौड़ डीएवी डिग्री कॉलेज से आरंभ होकर के ठंडी सड़क होते हुए काली चौरा होते हुए फिर डीएवी डिग्री कॉलेज में आकर समाप्त हो जाएगी। आजमगढ़ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में महारक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ने किया शुभारंभ। बताते कि वीर क्यांग नंगवाह के शहादत दिवस के मौके पर माय होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे संस्था के संस्थापक व भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि सुनील देवधर ने कहा कि रक्तदान महादान है, बल्कि दाता के जीवन में यह दान स्वास्थ्य संजीवनी बनकर काम करता है। इसलिए जब भी कभी भी रक्तदान करने का मौका मिले तो पुण्य का भागी जरूर बने। हमारी संस्थान मानवीय मूल्यों के रक्षा के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन कराती चली आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सभी को चिंतन में डाल दिया, लेकिन हम अपने जिले कस्बा गांव में रक्तदान शिविर लगाकर जिले के रक्त कोष में इजाफा कर सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो किसी को भी 1 यूनिट रक्त की कमी नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम सह संयोजक व भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि ब्लड डोनेट करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ये हमारी खुद की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। सभी के प्रति आभार जताते हुए कार्यक्रम संयोजक विश्वजीत सिंह पालीवाल ने कहा कि शिविर में रक्तदान करने वाले दानी के साथ साथ रक्तवीर हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि इनका रक्तदान किसके काम आएगी। ऐसी नेकी को पुनीत कहा जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम में संरक्षक भाजपा नेता अखिलेश कुमार मिश्र, सत्येंद्र राय, डॉक्टर पीयूष सिंह, गौरव अग्रवाल, विपिन सिंह ब्लॉक प्रमुख, विक्रांत सिंह ऋषि, पीयूष पल्लव उपाध्याय, अरुण कुमार सिंह अन्नू, केशव पांडे, केपी आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। क्यांग नांगबा स्वाधीनता सेनानी है जिनका आज बलिदान दिवस है और इसलिए यहाँ पर मैं ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के जो आयोजक है उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करके 500 ब्लड डोनर्स का लक्ष्य रखा है। और चूँकि बहुत कोहरा छाया था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मुंबई की फ्लाइट से आया तो फ्लाइट को डाइवर्ट करके जयपुर भेजा गया। मुझे आने में विलम्ब हुआ, लेकिन मोदी जी और योगी जी महाराज ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कमाल किया है, उसके कारण मैं केवल 3 घंटे में लखनऊ एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँच पाया और यहाँ मैं भी अभी स्वयं रक्तदान करूँगा और फिर यहाँ से मैं वापस लौटूँगा। माय होम इंडिया के तत्वाधान में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग के 500 यूनिट का ब्लड का लक्ष्य है। 150-200 हो गया अब तक। और मैं जितने भी आगंतुक आए हुए हैं, जो महिलाएं आई हैं, जो बच्चियों ने दान दिया, जो नए लड़के जो पहली बार लोग रक्तदान कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बधाई दे रही हूँ और आगे वो लोग ऐसे ही रक्तदान करते रहें। कितनी जिंदगियों को हम लोग रक्तदान करके बचाते हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज तथा अन्य गांव में कैंप आयोजित करके आज गुरुवार को 2203 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएचसी लालगंज तथा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कैंप आयोजित करके आज गुरुवार को कुल 2203 लोगों को कोविड-19 से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मेजर एसके सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आज 2203 लोगों के वैक्सीनेशन में प्रथम और द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी लोग अपना टीकाकरण अवश्य करा लें, इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भाजपा विधानसभा संचालन समिति की बैठक लालगंज शगुन मैरिज हॉल और सरस्वती शिशु मंदिर फुलवरिया में हुई आयोजित। आज गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी लालगंज विधानसभा संचालन समिति की एक बैठक लालगंज के शगुन मैरिज हॉल और सरस्वती शिशु मंदिर फुलवरिया में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने चुनाव समिति के सभी सदस्यों को चुनाव में विधानसभा के विधानसभा प्रभारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष,
और शक्ति केंद्र के प्रमुख सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कमर कसकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार का यूपी से खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। गुंडा माफिया प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिलेगा। लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा अखिलेश यादव ने जिस प्रकार धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वालों को देश का महानायक बताया है, उससे देशवासियों में रोष है। उन्होंने कहा भारतवासी कभी जिन्ना को माफ नहीं कर सकते जिसने देश को बंटवारे का दर्द दिया है। इस मौके पर लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, माहेश्वरी कांत पांडे, सच्चिदानंद सिंह, अरविंद सिंह, ऋषिकेश दुबे, सूरज श्रीवास्तव, शेर बहादुर सिंह, पंकज राय, जिला मीडिया प्रभारी आदि उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद लालगंज तहसील बार एसोसिएशन के लिए 23 लोगों ने किया नामांकन। लालगंज में दी बार एसोसिएशन के चुनाव के उपरांत तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव की गहमागहमी आरंभ हो गई। आज इसमें गुरुवार को 23 लोगों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए विजय प्रकाश पांडे, सूर्यमणि यादव तथा हरि यादव ने नामांकन किया, तो वहीं महामंत्री पद के लिए सुधीर श्रीवास्तव और चंद्रमोहन यादव ने नामांकन दाखिल किया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए लाल बहादुर यादव, प्रदीप यादव तथा उपाध्यक्ष पद के लिए बुद्धू राम, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए रामाश्रय यादव, कोषाध्यक्ष पद के लिए संदीप सिंह, सहमंत्री प्रशासन के लिए कपिल देव यादव, सहमंत्री प्रकाशन के लिए पंकज कुमार सोनकर, सहमंत्री पुस्तकालय के लिए अभय कुमार चौहान, ऑडिटर पद के लिए राम विजय सिंह तथा सदस्य कार्यकारिणी पद के लिए दीपक यादव, मंतराज, मृदुल, कमलेश, आशुतोष, हामिद अली, रविंद्र मौर्य तथा देवेंद्र और राजनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें 30 दिसंबर को नामांकन के बाद कल 31 दिसंबर को पर्चा वापसी के बाद सभी नामांकनों की जांच की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर 7 जनवरी 2022 को चुनाव कराया जाएगा। लालगंज तहसील में अधिवक्ताओं की चुनावी गहमागहमी के बीच अमीन की बाइक हुई गायब, मचा हड़कंप। लालगंज में चुनावी गहमागहमी के बीच तहसील परिसर से दीप नारायण सिंह की बाइक गायब हो जाने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उपेदा गांव निवासी दीप नारायण सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह अमीन के पद पर कार्यरत हैं। आज गुरुवार को सुबह लगभग 11 बजे दीप नारायण सिंह तहसील परिसर में आवासीय कमरा नंबर 9 के यहां बाइक खड़ी करके तहसील में अपना काम करने के लिए व्यस्त हो गए। लगभग 3 बजे जब वो बाइक खड़ी करने के स्थान के पास पहुंचे तो बाइक को न देखकर उनके होश उड़ गए। आसपास पता लगाने पर जब कोई पता नहीं चला तो पुलिस चौकी पर उन्होंने इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बार एसोसिएशन लालगंज का चुनाव हुआ संपन्न। 98 मतदाताओं ने मताधिकार का किया प्रयोग। मतगणना शुक्रवार को। दी बार एसोसिएशन का चुनाव आज गुरुवार को सकुशल संपन्न हो गया। इसमें 98 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना शुक्रवार को होगी। उक्त जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी विनय शंकर राय ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए आनंद कुमार श्रीवास्तव तथा राजनाथ यादव और महामंत्री पद के लिए देवेंद्र नाथ पांडे तथा राम स्वारथ के बीच मतदान कराया गया। 108 मतदाताओं में से 98 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसकी मतगणना शुक्रवार को की जाएगी। मतदान के समय वरिष्ठ समिति के चेयरमैन समर बहादुर सिंह, अमरनाथ यादव, धर्मेश पाठक, लालजीत यादव, राम अनुज यादव उपस्थित रहकर मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए रहे। मतदान को लेकर दिन भर तहसील परिसर में गहमागहमी बनी रही। प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक तारकेश्वर राय, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बराबर चक्रमण करते रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.